क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 4 सप्ताह की तैयारी के बाद हम एकत्र हुए हैं ताकि हम हमारे प्रभु यीशु मसीह जो संपूर्ण मानवता के उद्धार करता है का जन्मदिन मनाएं। यद्यपि यहूदी लोग मसीह की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उसे जन्म लेने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं दिया। हालांकि यीशु के माता पिता ने कई दरवाजों पर जाकर अनुमति मांगी, उन्होंने कई दरवाजे खटखटाए। वे बेथलेहम की यात्रा मजबूरी में कर रहे थे क्योंकि सम्राट ने जनगणना का आदेश दिया था। लेकिन एक धार्मिक आवश्यकता को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। मसीहा का जन्म बेथलेहम में होना था। खेत में चरवाहों ने यीशु के माता पिता को पहली सांत्वना दी क्योंकि वे ही लोग बच्चे का चेहरा देखने वाले पहले लोग थे। भगवान के तरीके रहस्यमय होते हैं, फिर भी बहुत सरल होते हैं। यीशु गरीब पैदा हुए ताकि हम उनमें अमीर बन सके। यीशु के जन्म और पूरे जीवन की सादगी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चरवाहों ने कहा, चलो बेथलेहम चलते हैं। वे नए जन्मे बच्चे को देखने गए। आज हम भी यीशु के जन्म का जश्न मना रहे हैं जो हमारे लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने यूसुफ, मरियम और यीशु को देखा, उन्होंने देखा। लेकिन आज हमें सोचना चाहिए, क्या आपने उन्हें देखा? ये सजावट नहीं, क्रिसमस यीशु को देखने का दिन है जो हमारे लिए पैदा हुए हैं। सभी जिन्होंने इसे सुना वे चकित रह गए कि चरवाहों ने क्या कहा। क्या आपने सुना कि चरवाहों ने क्या कहा? संत लूकस के सुसमाचार में 2 अध्याय में 10वें में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुशी की खुशखबरी लाया हूं जो सभी लोगों के लिए है। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है जो मसीह प्रभु है। हालेलुया। जीसस का, यीशु मसीह का मतलब है बचाने वाला। वो हम सबको हमारे पापों से बचाने आए थे। उनका जन्म पूरी मानवता के लिए हुआ है। यही क्रिसमस का संदेश है। ये केवल सजावट, सांता क्लॉस, केक या उपहार नहीं है, बल्कि मसीह को जानने में है। संत यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय में 16 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमें बचाने, अपना प्यार दिखाने, अपना सच बताने, हमें रोशनी देने और हमें हमेशा की जिंदगी में ले जाने के लिए भेजा। हम हमेशा ये सुनते हैं कि अगर इस क्रिसमस पर दुनिया भर में हजारों चरनियों में यीशु का जन्म होता है, लेकिन मेरे दिल में नहीं तो मुझे क्या फायदा है? आज स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गए हैं क्योंकि मसीहा का जन्म हुआ है। हम सब सोचते हैं कि भगवान ऊपर है। प्यारे दोस्तों, उन्हें हमारे साथ रहना पसंद है। इम्मानुएल, भगवान हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। स्वर्गदूत सबसे पहले चरवाहों के पास आया। वे खुली जगहों पर रहते हैं जहां कोई भी कभी भी आ सकता है। हमें गरीबों से दूर रहने के लिए बड़ी बड़ी दीवारों नहीं बनानी चाहिए। भगवान को गरीबों के साथ रहना पसंद है। आइए उनका स्वागत करने के लिए अपने दिल खोलें। हमें सोचना चाहिए, परमेश्वर के वचन का शरीर बनना क्यों जरूरी था? हमें एक ऐसे उद्धारकर्ता की जरूरत थी जो हमें परमेश्वर से मिला सके। वो हमारे लिए और हमारी मुक्ति के लिए इंसान बना। हमारे पास महान नेता, गुरु सब है, लेकिन सिर्फ यीशु ही हमें मुक्ति दे सकते हैं। और विश्वास की वरदान के बिना कोई भी व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझ सकता। क्रिसमस की खुशी किसी एक दिन या एक मौसम के लिए नहीं होती। जो खुशी यीशु हमें देते हैं, वैसी खुशी कोई और नहीं दे सकता। क्रिसमस परमपिता परमेश्वर के प्रेम का महान उत्सव है, जिसमें उन्होंने अपने प्यारे बेटे परमेश्वर पुत्र को भेजा, जो पवित्र आत्मा की शक्ति से परमेश्वर के प्रेम की उदारता को दिखाता है। पवित्र आत्मा तुम पर आएगी
और परम प्रदान की शक्ति तुम पर छा जाएगी। आइए हम पवित्र आत्मा से भर जाए ताकि हम अपने लिए परमेश्वर की योजना को पहचान सके। हम ये भी देखते हैं कि यीशु से मिलने के बाद वे दूसरे रास्ते से वापस चले जाते हैं। यीशु से मिलने के बाद ज्ञानी लोग उसी रास्ते से वापस नहीं जा सके। सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। जब हम सच्ची में मसीह से मिलते हैं तो जीवन में हमारी दिशा बदल जाती है। हम पाप, घमंड या लापरवाही के पुराने रास्तों पर नहीं चल सकते। हम जीने के एक नया तरीका शुरू करते हैं, कृपा, विनम्रता और प्रेम का रास्ता। मुक्तिदाता से मिलने या उनका अनुभव करने के बाद आप वैसे ही नहीं रह सकते, जीवन बदल जाता है। इसी तरह यीशु से मुलाकात के बाद ही हमारी विश्वास की यात्रा भी जारी रहती है। मसीह हमारी दिशा, हमारे फैसले और हमारी किस्मत बदल देते हैं। इसलिए इस खुशी के अवसर पर आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दे। आमीन। विश यू ऑल ए हैप्पी क्रिसमस।